लूका 7 उसकी 1 से 10 आयत, यहोजकेल 47 उसकी 1 से 12 आयत। आज 2 आयत को हम नया पढ़ेंगे, लूका 7 उसकी 1 से 10, यहोजकेल 47 उसकी 1 से 12 आयत। हालेलुया। अपनी स्क्रीन पे देखेंगे लूका के आयत को, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे लूका की आयत को। जब वह लोगों से सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे चर्च को बनाया है। यीशु उनके साथ गया और जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई दोस्तों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इस कारण मैं अपने आप को इस योग्य भी ना समझता हूं कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में हैं। जब मैं एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को ये कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु मसीह को हैरानी हुई और उन्होंने कहा मुंह फेर कर उस भीड़ से जो पीछे आ रही थी, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस नौकर को भला और चंगा पाया। सब बोलो आमीन। आपको यह बात मालूम हो चुकी है कि परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। आपकी लाइफ में उतना पैसा जरूरी नहीं। कहते हैं कि पैसे से सब चीजों के हल हो जाते हैं, हाँ या ना? 90% प्रॉब्लम कहते हैं पैसा हल कर देता है। मोस्टली परिवारों के कलेश जो है वो पैसे के कारण होते हैं। अगर पैसा हो जाए तो कलेश खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर का अभिषेक जो कर सकता है वो पैसा भी नहीं कर सकता। रात के इस समय चर्च का इस तरह से कोना कोना फिल होना, थर्सडे वाले दिन आपको क्या लगता है क्यों परमेश्वर आपको लेके आया? क्योंकि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया आपको अभिषेक से भरने के लिए। और आपको यह मालूम है कि अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। किसके कारण? पैसे के कारण, बड़ी पहुंच के कारण, कुर्सी के कारण, तुम सीएम को जानते हो उसके कारण। उसने कहा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। वो जुआ जो मेडिकल साइंस नहीं तोड़ सकती, वो जुआ जो तुम्हारे दोस्त नहीं तोड़ सकते, तुम्हारे माता पिता नहीं तोड़ सकते, वो जुआ जो तुम नहीं तोड़ सकते, तुम्हारी साइंस नहीं तोड़ सकती, तुम्हारा पढ़ा लिखापन नहीं तोड़ सकता, तुम्हारी गिफ्ट नहीं तोड़ सकता। परमेश्वर ने कहा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। ये अभिषेक इसीलिए शैतान चाहता आपके पास ना आए, इसलिए वो परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको जाने नहीं देता, क्योंकि चाहे आप कैसे भी मनुष्य क्यों ना हो, बाइबल कहती है जो परमेश्वर के साथ एक संगति होता है, परमेश्वर के साथ संगति करता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसका मतलब है वह परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, आपकी और परमेश्वर की स्पिरिट एक होगी। पवित्र आत्मा के साथ जब आप एक हो जाएंगे, उसका मसा आपकी लाइफ के ऊपर ट्रांसफर होता है। आमीन। और अब परमेश्वर ये चाहता है, क्यों वो चाहता है कि आपको अभिषेक मिले? परमेश्वर को वैसा क्या उसकी सोच है, क्या उसके दिल में है, क्या परमेश्वर के दिमाग में है कि यहां बैठा एक बिजनेसमैन भी अनॉइंटिंग को हासिल करे, यहां बैठी एक हाउसवाइफ भी परमेश्वर के अभिषेक को पाए? क्यों परमेश्वर आपको अभिषेक देना चाहता है? क्यों वो आपको अनॉइंटिंग देना चाहता है? शैतान और क्यों नहीं चाहता शैतान कि आपके पास मसा हो? क्योंकि शैतान के पास भी ये मसा है। आपको मालूम है कि नहीं? किस मसे के साथ वो काम करता है? इसी मसे के साथ। किस मसे के साथ गीतों पर झूमते हैं लोग? इसी मसे के साथ। किस मसे के साथ वो दूसरी टीचिंग से प्रभावित हो जाते हैं जो मसीह की नहीं? इसी मसे के साथ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो फेक नहीं है जो लोग कर रहे हैं, वो लेकिन मस्सा है, लेकिन किसका? ये सोचने वाली बात है।
और इसीलिए जब शैतान गिराया गया उससे मसा नहीं छीना गया, लेकिन प्रभु के प्रेजेंस से उसे दूर कर दिया गया। आज जो लोग मसा पाके परमेश्वर से फिर जाते हैं, मसा फिर भी उनके जिंदगी में रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को छीना है, अपने मसे को वो छीनता नहीं। जो वरदान एक बार वो दे देता है, उस वरदान को वो छीनता नहीं। इसलिए बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग बोलेंगे मैंने तेरे नाम में बड़े बड़े काम किए, और परमेश्वर को बोलेगा हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको जानता भी नहीं। इसका मतलब हमें परमेश्वर के अभिषेक को संभाल के रखना है, लेकिन उस अभिषेक के कर्ता को, पवित्र आत्मा को भी संभाल के रखना है। आमीन। और क्यों चाहता है परमेश्वर अभिषेक देना? क्योंकि शैतान को मालूम है अगर इस दुनिया में भी शैतान काम कर रहा है और कई जगह कामयाब हो रहा है, लगता है वो कामयाब हो रहा है, लेकिन काम परमेश्वर ही कर रहे हैं। हमें लगता है कई बार कि अब देखो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में हिंदी समझते लोग, किसी भी स्टेट में हो, उसका एक मेजर रीजन है कि बॉलीवुड की फिल्मों को देखने का बहुत शौक है सबको। उसकी वजह से हिंदी सब जगह पहुंच गई। पहले प्रभु ने हिंदी पहुंचाई, अब वो आपको पहुंचाएगा। तो आपको मालूम नहीं, शैतान भी इनडायरेक्टली परमेश्वर से यूज करता है। वो एक अलग विषय, बाद में बात करेंगे। हालेलुया। अब शैतान को मालूम है कि अगर उसने बदलाव लाना है, अपने राज्य को बढ़ाना है, उसे के बाद मसा है, उसे मालूम है कि मैं इस मसे से ये कर रहा हूं। इसीलिए जब वो आपको मसे के नीचे देखता है उसे चिंता हो जाती है। इसलिए ठंडे लोगों का कभी आप विरोध होते हुए नहीं देखते, लेकिन जो आत्मा में गर्म है, जो मसा पाए हुए लोग हैं, जो मसा, क्योंकि अभिषेक जो है वो बंधन नाश करता है लोगों के। और शैतान को उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जिनके ऊपर अभिषेक नहीं, क्योंकि जुआ तो अभिषेक ने नाश करना है। जब आप किसी चर्च में हैं या किसी जगह पे हैं जहां जुआ नाश ही नहीं हो रहा, तो शैतान को चिंता भी नहीं है। उसे मालूम है अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। उसे मालूम है यहां अभिषेक नहीं है, तो उसको कोई चिंता नहीं, वो विरोध भी नहीं होता, उनको दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन जहां मस्सा है, जहां जुए नाश हो रहे हैं, शैतान को आग लगी कि यहां जुए नाश हो रहे हैं, इस चीज का विरोध करो। क्योंकि अभिषेक रियल है, चाहे वो शैतान का है वो भी असली है, और परमेश्वर का तो असली है ही है। हालेलुया। जो ये स्टोरी हमने पढ़ी, आप इमेजिन करो, मेरे पास इतना कुछ बताने के लिए है कि जब भी कोई नया विषय शुरू होता है प्रीचिंग का, हर बार मैं अपनी लाइफ की टेस्टिमनी आपको देता हूं। इमेजिन करो कितनी टेस्टिमनीज होंगी हमारे पास। एक बार मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को एक काम करते देखा। उन्होंने अनॉइंट करके चीजों को भेजा, रुमाल को भेजा या तेल को भेजा, किसी भी चीज को भेजा। तो वहां पे बड़े काम हुए, लंगड़े चले, अंधे देखे। मैंने कहा मुझे भी अभिषेक करके दो, जरा चीजें दो, मैं भी जाके यूज करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने दिया, मैं आया, मैंने इस्तेमाल किया, और मैंने फिर फोन किया रात को। मैंने कहा मैंने जो काम आपकी चर्च में होते देखे थे पर वो नहीं हुए काम, लेकिन उतने नहीं हुए जितने मैंने आपके देखे थे। कहते हैं अच्छा मेरे को वीडियो भेज। मैंने सारे वो मीटिंग की, लोग सत्संग बोलते हैं, सत्संग की वीडियो भेजी। सारी वीडियो मैंने इकट्ठी की, वीडियो भेज दी। उन्होंने वीडियो देखी, रात को फोन किया मेरे को। कहते मैंने जो तुमको भेजा था, मैंने क्या भेजा था? मैंने कहा आपने मसा करके तेल पानी या कुछ भी भेजा। उन्होंने मसा करके भेजा। अब अगली स्टोरी मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले ये सुनो। यीशु मसीह के पास एक बंदे ने अपने दोस्त भेजे। कहता परमेश्वर, मैं एक सूबेदार हूं और मैं अथॉरिटी के नीचे हूं। मैं आपके पास विनती करता हूं, मेरा नौकर लकवा हो गया है, वो घर में पड़ा हुआ है, मरने वाला है। आप प्लीज आए और इसको चंगा करें। जो मित्र उसके आए थे, परमेश्वर के जो साथी थे, जो परमेश्वर के चेले थे, वो उनके भी वाकफ थे, क्योंकि जैसे एमएलए टाइप का वो इंसान था। समझ आई कि नहीं? आपके एरिया के एमएलए के नीचे जितने भी गांव होते सब उसको जानते कि नहीं?
तो परमेश्वर के चेलों ने कहा, परमेश्वर ये जो बंदे तेरे पास आए हैं ना, इनका काम जरूर करना, क्योंकि ये भले आदमी हैं, इन्होंने चर्च को बनाया है, आराधनालय को बनाया है, ये इस योग्य है परमेश्वर कि तू उसकी जिंदगी में काम करे और इसके नौकर को चंगा करे। कृपया अपने वचन, अपनी हीलिंग इसको देना, और ये बंदा बड़ा अच्छा है। उन्होंने भी सिफारिश कर दी। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा और तेरे नौकर को चंगा करूंगा। और परमेश्वर चल पड़े उसके नौकर को हील करने के लिए। और रास्ते में परमेश्वर भी जा रहे थे उसके नौकर को चंगा करने के लिए। उसने 2 बंदे और भेज दिए पीछे, और यीशु मसीह के पास आके कहते कि हमारे मालिक ने, सूबेदार ने कहा है कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। पढ़ेंगे उस वचन को आगे हाँ, पीछे करेंगे 6 आयत। कहता है, हे प्रभु दुख ना उठा दो कि मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरे छत के नीचे आए। हाँ, इस कारण मैं अपने आप को योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं। वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे हाथ में है। एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे को कहता हूं आ तो आता है, किसी को बोलता हूं ये काम कर तो वो करता है। उसने क्या कहा? उसने कहा, परमेश्वर मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं, कि अगर मैं सूबेदार हूं तो मैं भी किसी के नीचे हूं, मेरे नीचे भी कोई है। अगर मैं अपने नीचे के सिपाहियों को बोलता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे को बोलता हूं आ तो वो आता है, तीसरे को बोलता हूं ये काम कर तो वो करता है। कहता, उसने क्या मैसेज दिया? उसने कहा, परमेश्वर मैं अथॉरिटी को समझता हूं, क्योंकि मैं भी अंडर अथॉरिटी हूं और मेरे भी अंडर लोग हैं। मेरे ऊपर भी एक अथॉरिटी है और मैं भी किसी की अथॉरिटी हूं। तो मैं अथॉरिटी को, अधिकारों को समझता हूं। मैं इन अधिकारों को समझता हूं, इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू अपने मुंह से ही कह दे तो ये हो जाएगा। उसने कहा, अगर मैं अधिकार रखता हूं अपने नौकरों के ऊपर तो तेरे पास भी अथॉरिटी है। अगर एक आम आदमी इस वचन को पढ़ेगा, वो बोलेगा यार केहो जाए बंदा यीशु मसीह का आ रहे हो, कह रहा है परमेश्वर ना आ। इसने तो बेइज्जती कर दी परमेश्वर की। हाँ या ना? कौन मना करेगा परमेश्वर को, पास्टर को, कोई अपने स्पिरिचुअल फादर को घर ना हो? कोई नहीं करेगा। पर उसने कहा परमेश्वर नहीं, तू अपने मुंह से कह दे तो ये चंगा हो जाएगा। और परमेश्वर ने क्या किया? उसकी प्रेज की। पता है क्यों की? परमेश्वर ने कहा मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा, उसका सेवक उसी घड़ी, सुनो मेरी बात, अब इसमें बात क्या है? अनॉइंटिंग उन लोगों के पास कभी नहीं आती। किसने काम किया? किस चीज ने काम किया जब परमेश्वर ने यह बात कही कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तेरा सेवक चंगा हो चुका? किसने काम किया? मसीह ने। जब परमेश्वर ने बोला, किसने काम किया? किसने काम किया? जब परमेश्वर के पलड़े से उसके कपड़े से किसी ने छुआ तो किसने काम किया? यीशु मसीह ने खुद कहा, किसने मुझे छुआ? क्योंकि मुझ में से मसा निकला है, मुझ में से सामर्थ निकली है। किसने मुझे टच किया? तो जैसे ही एक बंदा अधिकारों को समझता है, परमेश्वर के अंदर से मसा निकला और उस मसा ने काम किया। और जब रात को उनका फोन वापिस आया, अब वो स्टोरी सुनो। उन्होंने कहा, जो मैंने तेरे को ऑयल या वाटर भेजा था, जब तू लोगों पे लगा रहा था, तू अपना हाथ भी उन पे रख रहा था, इसलिए वो काम नहीं किया। और ये मेरे लिए समझने वाली बात थी कि अगर मेरे स्पिरिचुअल फादर ने कुछ भेजा तो मुझे उस मसीह के ऊपर विश्वास करना है जो उन्होंने भेजा। हालेलुया। तो ये मेरे लिए सीख थी। सुनो, बड़े अच्छे लोग चर्च में कभी मसा नहीं हुए, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि प्रभु हमसे भी बात करता है, परमेश्वर हमारे साथ भी है, वो हमें भी यूज कर सकता है, किसी को भी यूज कर सकता है। वो कभी मसा नहीं हुए, एक बड़े लेवल पे कभी काम नहीं कर सके। परमेश्वर अधिकारों का उसने आदर किया। जब किसी ने अथॉरिटी को समझा ना, एक बंदे ने अथॉरिटी की बात की, परमेश्वर मेरे थल्ले बंदे है, मेरे ऊपर भी बंदा है, जो परमेश्वर को समझ आ गई, ये आत्मिक बंदा है, समझदार बंदा है, हीलिंग होगी।
आप समझ रहे हैं मेरी बात? उन्होंने कहा जब मैंने तुझे भेजा तो तुझे वो अनॉइंटिंग पे बिलीव करना है जो मैंने भेजी, ना कि अपनी के ऊपर। बहुत से लोग थे पहले चर्च में, होता था क्या होता था, उधर नुक्कर में एक बंदा किसी के ले हैंड कर रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहते ले हैंड कर रहे। मैंने कहा प्रार्थना हुई नहीं क्या? विश्वास नहीं था क्या? नहीं, लोग कह रहे हैं। अच्छा तुम यहां से चले जाओ, अपनी चर्च खोलो, वहां करो। अपनी चर्च में गए, फेल हो गए, कोई नहीं प्रार्थना करवाने के लिए आया। यहां अधिकारों को तोड़ने के लिए क्यों आए हो? मसा काम नहीं करेगा। मैंने कम अच्छे लोगों को ज्यादा मसा पाते हुए देखा है जिनको अधीन रहने की अकल है। कम बुद्धिमान, कम पढ़े लिखे, कम समझदार, दूसरों से जो अपने आप को समझदार समझते, ज्यादा अनॉइंटेड होते हुए देखा है जो अथॉरिटी को समझते हैं। कब क्या करना है, कितना करना है, जितना भेजना है उतना ही जाना है। एक कदम आगे नहीं जाना है, एक कदम पीछे नहीं जाना है। मैंने आपको बताया था कि जब मैं अनॉइंटिंग के बारे में आपको प्रीच करूंगा, आपकी आईज ओपन हो जाएंगी, आपको समझ आएगी कब क्यों मसा काम नहीं करता, क्यों अनॉइंटिंग लोगों की लाइफ में काम नहीं करती। क्योंकि उन्हें अधिकारों की समझ नहीं है। क्योंकि आत्मा में भी अधिकार हैं, आत्मा में भी रैंक हैं। अगर आप उन रैंक्स को नहीं समझेंगे तो आत्मा का मसा आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। इमेजिन करो मैं पवित्रताई में, सामर्थ में, प्रार्थना में, 8 घंटे की प्रेयर में, लेकिन फिर भी जो परमेश्वर ने सिस्टम बनाया उसे प्रेयर नहीं काट सकती, आपके रोजे नहीं काट सकते, आपकी पवित्रताई भी नहीं काट सकती, क्योंकि वो मैनेजमेंट का परमेश्वर है। वो मूसा से बात करता था, पब्लिक से नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो मैनेजमेंट का परमेश्वर है। वो कहता नबियों का आत्मा नबियों के वश में है। उसने कहा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर मैनेजमेंट का परमेश्वर है, वो बुद्धिमान परमेश्वर है। आमीन। उसने कहा परमेश्वर मैं अधिकारों को समझता हूं, मेरे नीचे सिपाही है, मैं बोलता हूं जाओ, जाता है, आता है, ये कर तो करता है, मुझे अधिकारों का समझ है। आप अधिकार से बोल दीजिए वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा तू समझदार है, तू अधिकारों को समझता है, तू अथॉरिटी को समझता है, तेरे हीलिंग होगी। हालेलुया। उस दिन मेरे को समझ आया कि क्यों नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे भी शायद मसीह में अभी आए कितने 5-7 साल हुए होंगे उस समय। हालेलुया। और इस तरह से आप सीखते हैं मसीह में। परमेश्वर आपके ऊपर जो अथॉरिटीज हैं, जो आपके अगुए हैं, उनकी बात को सीरियसली लेता है आपकी लाइफ में। और जो लोग उनकी बात को सीरियसली लेते हैं वही लोग मसा पाते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। और अच्छे लोग जो अपने आप को बहुत अच्छे हैं, पवित्रताई में भी पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अथॉरिटी से ऊपर उनको जाने नहीं देता, वो अपने वचन को काटता नहीं। हालेलुया। वो अपने वचन को कभी कभी नहीं काटता, वो अधिकारों को समझता है। जो बंदा अधिकारों के अंडर रह के काम नहीं कर सका, शैतान भी उसके अंडर कभी नहीं रहता। शैतान उसी के नीचे है जो अधिकारों के नीचे है, जो अथॉरिटी के नीचे है। आमीन। तब मेरे को समझ आया कि जब मेरे फादर ने कुछ भेजा, मैंने प्रार्थना कर दी, उसके बाद मेरी प्रार्थना की जरूरत नहीं, जाऊं। और तब मसा बढ़ना शुरू हुआ। सुनो, अगर मसे की कदर नहीं की, दूसरे मसे की, अपना कभी नहीं मिलेगा तुमको। अगर आप दूसरे के मसे की कदर नहीं करते, आपका अपना मसा आपके पास कभी नहीं आएगा। और जब तक आप अथॉरिटीज के नीचे नहीं होते, तब तक परमेश्वर भी आप पे विश्वास नहीं करता कि आप लोग भी अथॉरिटी के साथ उस मस्से को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आपको खुद भी अथॉरिटी के नीचे नहीं रहना आता, तो परमेश्वर कैसे विश्वास कर सकता है कि आपको शैतान आपकी अथॉरिटी में कर दे। आपकी वफादारी, आपकी आत्मिक जितनी समझ है, उसी रीति के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपकी जितनी
आपका अगर आपका ड्रम अगर 10 लीटर का है, अगर परमेश्वर 20 लीटर डाल भी देगा तो क्या 20 लीटर हो जाएगा उसमें? बोलो। अगर आपका ड्रम, अगर तेल वाला ड्रम 10 लीटर का है, अगर मैं अपनी इच्छा से 20 लीटर भी डाल दूं उसमें, तो कितना रहेगा उसमें? तो अगर मैं 10 डालूं तो कितना रहेगा? तो मैं 10 डालूं कि 20 डालूं? हम जितना मर्जी परमेश्वर को बोले जाए, परमेश्वर 20 चाहिए, 20 चाहिए, जितना कंटेनर है, जितना समा सकता है उतना ही समाएगा। और फिर क्या करना होता है? फिर हमें क्या करना होता है? जब हम मसीह में नहीं बढ़ते, हमें अपनी लाइफ को चेक करना होता है। हमें यह चेक करना होता है हम किसके अधीन हैं, क्या पूरी तरह अधीन हैं या नहीं हैं। हमें यह चेक करना होता है हमारी प्रार्थना कितनी है। हमें यह चेक करना होता है हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होती है, ताकि परमेश्वर उसको देखकर अपने ऑयल को रिलीज करे हमारी लाइफ के ऊपर। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो 10 लीटर के कंटेनर में 20 लीटर उंडेले और 10 लीटर नाश हो जाए। वो नहीं चाहता। वो अपने तेल को खराब नहीं करना चाहता, मस्से को खराब नहीं करना चाहता। आपकी कैपेसिटी से ज्यादा परमेश्वर आपको नहीं दे सकता। अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही कार चला सकते हैं, वो आपको ऐसी कार नहीं देना चाहता जिसे आप हैंडल ना कर सकें, जो आपको एक्सीडेंट कर दे। तो स्पिरिचुअली जितने हम ट्रेंड होंगे, स्पिरिचुअली जितने हम एम्पावर्ड होंगे, जितनी हमें नॉलेज होगी, जितनी हमें समझ होगी, जितना हम अधीनगी में रहेंगे, जितना अथॉरिटीज के नीचे रहेंगे, जितना पवित्रताई में, सामर्थ में, प्रार्थना में, उपवास में रहेंगे, जितना हम अभिषिक्त लोगों के साथ संगति में रहेंगे, उतना ही परमेश्वर हमारी कैपेसिटी को बढ़ाएगा। और जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जब आप 20 लीटर की हो जाएगी, तो वो 20 डाल देगा। आपको एक बारी मांगने की शायद जरूरत भी ना पड़े, वो 20 हो जाएगी, वो 30 हो जाएगी। एक दिन अनगिनत होगी। आमीन। ऊंचा तो तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ रही है, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी लाइफ की, तुम्हारे परिवारों की, तुम्हारी चर्चेस की, तुम्हारे वॉलंटियर्स की। आमीन। ऊंचा। मैंने कहा यह कैपेसिटी बढ़ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आमीन। मैंने को बताया था कि जब मैं अभिषेक के बारे में आपको सिखाना शुरू करूंगा, आपकी आईज ओपन होंगी। कैसे बढ़ना है, क्यों एक ज्यादा अभिषिक्त है और एक कम अभिषिक्त है। और जब दोनों से मिलते हैं तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन एक ज्यादा अभिषिक्त है। बात कैपेसिटी की है, बात इंफॉर्मेशन की है, बात नॉलेज की है, बात समझ की है। जो आत्मिक समझ आप में होती है, उसके अनुसार परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। अगर उसको समझ थी तो कहां परमेश्वर ने चल के आना था, फिर अगले दिन पहुंचना था, फिर चंगा करना था, कहीं उसने उसी सेकंड चंगा करवा लिया। बात समझ की है। और परमेश्वर खुश हुआ, वो आनंदित हुआ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इज़राइल में भी अगर ऐसा अथॉरिटी को लोग समझते तो चंगे होते और आजाद होते। बहुत सारी चर्चेस में मैंने देखा है, पास्टर्स के करीब लोग इतने ज्यादा हैं कि पास्टर का मस्सा उनकी जिंदगी में कभी काम नहीं करता। क्योंकि वो पास्टर को फिर अपना भाई समझने लग जाते हैं। अपा जी आइयो जरा, अपा जी करियो प्रेयर। मसा कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने फेमिलियर कर दिया मसे को, आपने उसके शब्दों को फेमिलियर सा कर दिया, आम सा कर दिया। जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कभी आपकी लाइफ में काम नहीं करते। आप मोस्टली देखोगे पास्टर्स के करीबी लोग कुछ बीमार रहेंगे। अगर लोगों को चंगा कर सकता है पास्टर का मसा, कैंसर हील कर सकता है, लंगड़े चला सकता है, मुर्दे जिंदा कर सकता है, उनका सिर दर्द नहीं ठीक कर सकता। बात पचाने की है। किसी का डाइजेस्ट सिस्टम खराब है, वो शादी में जाता है, खाता है तो वो बेचारा गड़बड़ उल्टियां कर रहा होता है। हाँ, किसी का अच्छा है, वो फायदा लेता है, यहां प्रोटीन खा लो, मटन खा लो, चिकन। समझ रहे बात मेरी? कुछ लोग तो जिनका हाजमा अच्छा है, वो पास्टर के पास रहेंगे, उतनी ही बात करेंगे जितनी अच्छी हो, और अपनी ग्रोथ करते रहेंगे। उनको समझ है कि ये प्रिविलेज है, ये मौका है, ये ब्लेसिंग ऐसे ले लो। और कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोगों का पेट खराब हो जाता है, उन्हें लगता है कि पास्टर हमारे घर का ही आदमी, और कभी मसा उनकी जिंदगी में काम नहीं करता। इवन पास्टर के मुंह से भी अच्छी बातें उनके लिए नहीं निकलती, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ऑफेंड कर दिया उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को।
आम सी बातें करके। हालेलुया। यही समझ लोगों में अगर होती तो वो यहां नहीं होते जहां वो अब लाइफ में हैं। उनको लगता है ये पास्टर तो हमारा रिश्तेदार है, ये तो मेरी मामी का बेटा है, ये तो मेरी चाची का बेटा है, और वो उससे बात भी इसी तरह करते थे, वो मामी का बेटा है, चाची का बेटा है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो मामी का बेटा तुम्हारा इस संसार में है, स्वर्ग में कुछ और चल रहा है भाई। वो तुम्हारा अगुआ है, वो तुम्हारा मूसा है, तुम्हारा एलिया है, तुम्हारा अलीशा है। सुनो, दो तरह के लोग हैं, एक तो था एलिया और अलीशा। बाइबल कहती अलीशा जब तक एलिया स्वर्ग में नहीं गया उसके हाथ पांव धुआता था। वो इस तरह नहीं चल रहा था कि हाँ ये तो बाद अब अपना ही है नंबर, ऐसे नहीं चल रहा था। हाथ पैर धुलाता था, कोई उसको टेंशन नहीं थी, कोई लालच नहीं था कि मैं इसके बाद बनना है, मुझे बनना है। मोस्टली आप लोग देखते हो कि जब परमेश्वर किसी को खड़ा करता है तो वो कहीं से भी कर देता है। जो पास्टर के करीब होता केवल वो खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं हूं, इसलिए वो खड़ा नहीं हो पाता। परमेश्वर को खड़ा नहीं करता। जैसे गेहजी, उसे लगता है कि मैं हूं, मैं बहुत समझदार हूं। एलीशा ने पूछा जिस घर में हम रुके, जो औरत ने मेरे लिए कमरा बनवाया, एक मेज बनवाई है, यहां दीवट बनवाया, कुर्सी बनवाई है, इसको क्या चाहिए पूछ, मैं राजा से इसकी बात करूं क्या? कहता नहीं नहीं, इसको मुंडा है नहीं, इसके पास बेटा नहीं। उसे सब मालूम था गेहजी को। अलीशा को भी जो चीज मालूम नहीं थी उसको मालूम थी। क्यों? तेज इंसान, चुस्त चालाक, लेकिन आत्मा में फेल हो गया और कोड को हासिल किया। और एलिया एलीशा के साथ, जब एलीशा एलिया के साथ रहा तो वो चालाकी के साथ नहीं रहा, अधीनगी के साथ रहा। उसने मसा पाया, गेहजी ने शराब कमाया, और दोनों सेम जगह पे थे। वो भी उसका असिस्टेंट था, वो भी उसका असिस्टेंट था। एलीशा एलिया का था, गेहजी अलीशा का था। एलीशा का जो डाइजेस्ट सिस्टम था वो मजबूत था। उसे मालूम था कि जो मैं हूं, जहां मैं मौजूद हूं, कि मान लो आपकी जो लोग, मान लो जो वेटर्स का काम करते हैं शादी के ऊपर, रोज शादी में जाने का मौका, अगर डाइजेस्ट सिस्टम सही है तो रोज अच्छा खाएंगे तो पचा लेंगे, अगर नहीं अच्छा है तो फिर मालूम है क्या होगा। हाँ, वही हाल आत्मिक दृष्टि से। अगर तो डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा है, समझ है, अकल है, तो मालूम होगा कि जब परमेश्वर के दास के साथ मिलना है तो कैसे मिलना है, कितनी बात करनी है, कितनी जरूरी है, और किन शब्दों में करनी है, कितनी करनी है। यही समझ है जो वर्ड्स को रिलीज आपकी लाइफ के ऊपर करवाती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वो नहीं चाहता एक आदमी के पास लंगड़े चलाने का मसा हो और दूसरा सिरदर्द के लिए सिरदर्द ले जाए, उसको सिरदर्द हील करने के लिए मुश्किल हो जाए, उसको लोगों की छोटी सी बीमारी हील करने के लिए 3 दिन रात के रोजे रख के मेहनत करनी पड़े। परमेश्वर नहीं चाहता ऐसा हो। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, लेकिन आपकी समझ के ऊपर निर्भर करता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर करता है कि आप आत्मिक चीजों की कितनी समझ आपकी लाइफ में रखते हैं। आमीन, हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? यहोशकेल 47 उसकी 1 से 12 आयत को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था, और सोता भवन की दाहिनी और वेदी की दक्षिणी ओर से निकलता था। वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, बाहर से घुमाकर, अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास उसने पहुंचा दिया। दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। फिर वह 1000 हाथ मापकर उसने जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। उसने 1000 हाथ मापकर मुझे जल में फिर चलाया, जल कमर तक था। अब ये वचन आप 12 आयत तक घर में जाके पढ़ लेना। जहां जहां ये सोता गया वहां वहां पेड़ उगे, घने पेड़ उगे, फल देने वाले पेड़ उगे, अंडे देने वाले और अच्छे जंतु उसमें पले, मछलियां पली, जहां जहां ये सोता गया। अब ये है क्या? ये सोता निकला परमेश्वर के घर से,
और निकला बाहर की ओर। और जैसे जैसे कोई बाहर की ओर बढ़ता गया तो परमेश्वर का जल पहले गिट्टों तक था, फिर घुटनों तक था, फिर कमर तक था, फिर बहने लगा, फिर सिर के ऊपर हो गया, फिर ओवरफ्लो हो गया। आप जैसे जैसे परमेश्वर का काम करते जाएंगे, क्योंकि रूहें आप परमेश्वर के घर में नहीं बचाते हो, आपको मालूम होना चाहिए, बाहर बचाते हो। हाँ, ये तो बचे हुए लोग हैं जो आए, कितने नए होंगे? 5%, 2000, 4000, बाकी तो पुराने हैं या ना? लेकिन बाइबल कहती है वो सोता परमेश्वर के भवन से बाहर बह रहा था, बाहर की ओर। यानी जब आप लोग परमेश्वर के भवन के बाहर जब जाएंगे, जितना आप अन्य जातियों तक, जितना आप अन्य लोगों तक जो मौत के मुंह में हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं समझते, जो आत्मिक मृत्यु की दशा में हैं, जितना जितना आप उन तक पहुंचते जाएंगे, और उसके लिए आपको दूर जाना पड़ेगा। आप परमेश्वर के घर में रह के रूहें नहीं बचाते, आप बाहर बचाते हैं। इवेंजलिज्म, हम घर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, जो रॉ काम करते हैं, इवेंजलिज्म करते हैं, क्रूसेड्स करते हैं, उनमें ज्यादा अभिषेक है दूसरे लोगों से। क्योंकि जैसे जैसे आप अन्य जातियों तक पहुंचोगे, वैसे वैसे वो पानी बढ़ता गया। जैसे जैसे आप दूसरे लोगों तक पहुंचते गए, वो अभिषेक बढ़ता गया, और एक दिन आपके सिर के ऊपर से यानी ओवरफ्लो होने लगा। मैंने देखा है चर्चिस में जो मेंबर्स 2010 से आ रहे हैं, वही मेंबर्स आ रहे हैं, वही 25 लोग। 2 मेंबर कौन बड़े? जो उन्हीं के बच्चे हुए हैं। हां, वहां मसा नहीं होगा। जैसे वो इवेंजलिज्म करने के लिए बाहर जाएंगे, भवन से बाहर जहां सोता बह रहा है, वो दूर निकलेंगे। जितना दूर निकलेंगे, जितना वो ज्यादा काम करेंगे, उतना मसा उनकी जिंदगी में बढ़ेगा। जितना वो कंफर्टेबल पोजीशन में है कि सिर्फ चर्च में ही रहना है, कोई मिनिस्ट्री में ध्यान नहीं, कोई सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैंने देखा ऐसे पास्टर्स को, एक लेवल तक बढ़ गए, अब उनको अगर आप देखोगे वो कंफर्ट जोन में रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं सोशल मीडिया पे कौन क्या चल रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। बस वो चर्च आएंगे, हफ्ते में 2 दिन अपना प्रीच करेंगे, मालूम है इतने लोग हैं, इतने पैसे आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। लेकिन जब आप उनकी लाइफ को चेक करेंगे, उनके पास वो मसा नहीं जो होना चाहिए। रीजन क्या? कंफर्ट जोन में रह के, अपने कंफर्ट जोन में कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ यहीं जाऊंगी प्रीच करने, ना ना पानी ने छेड़ियां दे मुंडियां नु दसना, पानी उन्हें दसना की सोचूगे हूं। डर लगता है। जितना हम डरेंगे उतना पानी टखने तक, गिट्टों तक मसा है, लेकिन कहां तक? लेकिन कोई ऐसा है जो पूरे लास्ट तक जा रहा है, जो पीछे तक जा रहा है, जो वहां तक जा रहा है जहां तक कोई नहीं पहुंचा, जो नशेड़ियों से भी बात कर रहा है, भाई साहब तुझे मसीह की जरूरत है, जो दूसरे लोगों से भी बात कर रहा है, अपने दुश्मनों से भी बात कर रहा है, जो पूरा जोर लगा रहा है परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए, उनका मसा सिर के ऊपर तक। लोग प्रीच नहीं करते थे खुल के, प्रीच नहीं करते थे खुल के। उन्हें लगता कि हम परसिक्यूशन के नीचे आ जाएंगे, हम सताव के नीचे आ जाएंगे अगर हम खुल के प्रीच करेंगे तो। इसीलिए मसा थोड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे हम अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो मसा बढ़ेगा। नहीं तो मसा वही टखनों तक, वही घुटनों तक, बस लास्ट हद हो गई तो कमर तक, उसके ऊपर नहीं। क्योंकि उसके ऊपर जाने के लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें रूहें बचाने के लिए वो बोना पड़ेगा जो पहले कभी नहीं बोया, वो काम करना पड़ेगा जो कभी नहीं किया, वहां जाना पड़ेगा जहां कभी नहीं गए। आमीन। कितने समझ रहे हैं इस बात को? आपके पास अगर इतना पैसा है और अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं खर्चेंगे लोगों तक पहुंचने के लिए, तो उसका पैसे का क्या फायदा होगा? क्योंकि आज लोग टीवी पर कम बैठे हैं और सोशल मीडिया पे ज्यादा बैठे हैं। अगर आप लोगों तक घर घर नहीं जाएंगे, जहां जहां आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्यों मसा नहीं है लोगों के पास? कौन है यहां पे जो पिछले हफ्ते किसी नशेड़ी को स्पेशल वचन दे के आया हो,
जो बाहर 4 गुंडे खड़े हैं उनकी मंडली में खड़ा हो गया हो कि भाई साहब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारे अंदर डर इतने, हम इतने ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं कि अगर मुझे पता है कि ये चर्च में इस बंदे का इलाज हो सकता है तो मैं चुप क्यों, मुझे ये मालूम नहीं। लोग मांगते हैं प्रभु मस्सा चाहिए, मस्सा चाहिए, मस्सा चाहिए, प्रभु को मालूम है चाहिए, प्रभु देना चाहता है, लेकिन आएगा कैसे? इस ऐसे आएगा जो मैं आपको बात बता रहा हूं। आएगा कैसे? पास्टर्स को निकलना होगा सिर्फ थर्सडे और संडे की मीटिंग से सिर्फ। आमीन। अगर आज आप यहां बैठे हैं और मैं प्रीच कर रहा हूं, अभी भी इस चर्च के हजारों लोग सड़कों पे हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, मालूम आपको? अभी भी एक बड़ा मीडिया, सोशल मीडिया पे काम कर रहा होगा, टीवी मिनिस्ट्री पे काम कर रहा होगा। अभी भी राइट नाउ अगर आप यहां बैठे, मैं यहां प्रीच कर रहा हूं, तभी भी काम हो रहा होगा। मस्सा सिर्फ एक चीज से नहीं आता कि प्रार्थना करेंगे और अभिषेक हासिल कर लेंगे, क्योंकि वो लेवल का अभिषेक है, एक अलग लेवल, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर। उसके लिए हमें कैपेसिटी बढ़ानी होगी, हमें परमेश्वर को यह दर्शाना होगा कि मुझे इस मसीह की जरूरत है। देख मैं जा रहा हूं बाहर, देख मैं बीमारों को हील करने के लिए प्रार्थना करने वाला हूं, देख मैं लाखों लोगों को प्रीच करने वाला हूं, देख मैं ये करने वाला हूं। आपको उसको दिखाना होगा कि आपको इस मसीह की जरूरत है। मसा आएगा, आप डिप्रेशन में कभी नहीं रहेंगे, गरीबी में कभी नहीं रहेंगे, घटी में कभी नहीं रहेंगे। ये मसा आपकी 10 लाख बीमारियों और मुसीबतों का हल है। ये अनॉइंटिंग, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये हल है, ये सॉल्यूशन है आपका। अनॉइंटिंग सॉल्यूशन है। हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, अनॉइंटिंग सॉल्यूशन है, वर्ड सॉल्यूशन है। आमीन। उस दिन मेरे को समझ आया कि ठीक है, जब मैं किसी अथॉरिटी के नीचे काम कर रहा हूं तो मुझे उसी अथॉरिटी के नीचे रह के ही करना है। जब प्रभु मुझे भेजेगा तो मुझे अपने तरीके से करना है और प्रभु मेरे साथ होगा। वो नहीं चाहता कि मैं किसी अथॉरिटी को कट करूं और अपना हाथ रखूं। सीखने वाली बात थी। इमेजिन करो अगर यहाँ पे ऑयल से प्रार्थना कर दी और एक वॉलंटियर उस नुक्कर पे ले हैंड कर रहा है, उस ले हैंड का क्या असर होगा अब आपको मालूम होगा। आमीन। और मैंने टेस्ट करके देखा हुआ, इसलिए मैं चिंता नहीं करता लोगों की, मुझे मालूम है। अगर हम अथॉरिटी की कदर करेंगे वो आपको अपनी अथॉरिटी देगा। अगर आप अनॉइंटिंग की कदर करेंगे वो आपको अनॉइंटिंग देगा। जिस मसीह की आप रिस्पेक्ट करेंगे वो मसीह आपकी लाइफ में काम करेगा। मोस्टली सुनो मेरी बात, बहुत से लोग इस बात को नोटिस करते हैं, क्योंकि जब उस अनॉइंटिंग को रिस्पेक्ट करने का टाइम आता है, और आप सुनो, एक रिस्पेक्ट होती है शब्दों से, एक होती है कर्मों से, एक होती है प्रैक्टिकली उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करना, पीठ पीछे भी उसकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि अनॉइंटिंग की आंखें पीछे भी लगी हुई हैं। उसकी सिर्फ यही आंखें नहीं है 2, उसकी आंखें पीछे भी हैं। वो सुनती है आप उस अभिषेक के बारे में क्या कह रहे हैं। और जब आप पीछे से रिस्पेक्ट नहीं करते और आगे से आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आती कि भाई साहब मेरे एक बंदे के लिए प्रार्थना कर दो, लेकिन मसा काम नहीं करता, वो तुझको सोचना है क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहां तो काम कर रहे हैं। या तो है काम कर ही नहीं रहा, या तो है कि काम कर ही नहीं रहा, है ही नहीं, चलो बात ही खत्म, फिर उसके क्या तो उसके। एक है कि एक की लाइफ में कर रहा है, 2 की कर रहा है, 100 की कर रहा है, 101वें की लाइफ में क्यों नहीं कर रहा, 102-3 की कर रहा है, 105वें की क्यों नहीं कर रहा। तो किसको सोचने की जरूरत है? उसी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट कहां से कहते हैं ना पंजाबी, तेरी पेठ सुनदी, ऐसा बोलते हैं ना कि मैं तेरी पीठ पीछे भी इज्जत करता हूं। जिस अनॉइंटिंग की आप बैक
बीट से रिस्पेक्ट करेंगे, बीट पीछे भी रिस्पेक्ट करेंगे, वो काम करेगी। आमीन। मैंने देखा है जो बहुत सारी अनॉइंटिंग को सुनते हैं उनकी लाइफ में भी काम नहीं होता। वो भी कंफ्यूजन के मास्टर रहते हैं सारी उम्र, कहां क्या करना है कभी मालूम नहीं होता उनको। इमेजिन करो इस लेवल पे आके आज अभी भी, चाहे इस दुनिया में 10 सबसे अच्छे प्रचारक 10 से लंगड़े चलाते, लेकिन मैं 10 को नहीं सुनता हूं अभी भी, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक रूल्स है, ये एक सिस्टम है जिसके अनुसार मुझे चलना है और अपने तरीके तक वहां पहुंच जाना है। आमीन। आप ब्लेस्ड हो आज की टीचिंग के द्वारा। आमीन। अब आप जितना परमेश्वर के, देखो स्पिरिचुअल एक रूल है, मैं आपको एक रूल देता हूं, एक सिस्टम है स्पिरिट का। आज पता नहीं क्यों ऐसा प्रचार मैं कर रहा हूं, शायद पास्टर्स ज्यादा होते हैं थर्सडे, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे उधर को ले जाते हैं। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद यीशु। हिलाओ 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 अपने हाथों को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का एक रूल है, मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो आप हीलिंग करना चाहते हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन वरदान उतरेगा और मैं हीलिंग करूंगा, हीलिंग कभी शुरू नहीं हुई। पास्टर्स यहां बैठे हैं, आपको अगर किसी को हील करना है, आप आज से शुरू करोगे ले हैंड करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का जो सिस्टम है जो आत्मिक, वो डिमांड पे चलते हैं। फेयर एंड लवली कंपनी है मान लो, या हिंदुस्तान लीवर कोई भी है, शैम्पू है मान लो, हाँ, वो डिमांड पे चलते हैं। जितनी डिमांड है उतना माल बन रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को? डिमांड पे परमेश्वर का सिस्टम चलता है। आपकी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। आप समझ रहे हो कि नहीं? मान लो आपकी डिमांड है, अभी आपने अपने आप को आप कूद गए हो उस माहौल में कि आपके सामने अब हैं लंगड़े बैठे, आपके सामने हैं व्हीलचेयर वाले, आपके सामने हैं शिकंजे वाले। उस माहौल तक आप पहुंच गए हैं, आपकी डिमांड बड़ी है, सप्लाई बड़ी हो जाएगी। अब ये नहीं आप सभी लंगड़ों को इकट्ठा कर लो, टाइम लगता है वहां पहुंचने में। अपने आप को तैयार करो। हाँ, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप जा रहे हो, आपको मालूम है कि मुझे कुछ खास फैमिलीज को वर्ड ऑफ गॉड देना है, मुझे कुछ खास लोगों को वचन देना है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इंडस्ट्री में है, कोई बॉलीवुड में, मुझे ये लोग बिजनेसमैन को देना है। आपकी डिमांड बड़ी हो जाएगी प्रभु से। जब आप जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा अजीब रीति का मसा आपको देगा। और एक बंदा है जिसकी डिमांड ही नहीं है, जिन्हें मासी के घर जाना है, मासी भी क्रिश्चियन है, पुआ को जाना है, पुआ भी क्रिश्चियन है, उसकी कोई डिमांड नहीं। जब डिमांड नहीं तो कोई सप्लाई नहीं। जब डिमांड होगी तो क्या होगा? और जैसे जैसे आप डिमांड बढ़ाते जाएंगे, सप्लाई, डिमांड कम करते जाएंगे, सप्लाई कम होती जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और जैसे डिमांड बढ़ेगी आपकी कि मुझे ये वचन देने जाना है, मुझे ये नशेड़ी को मिलना है, मुझे ये परिवारों को वचन देना है, मुझे वहां जाना है, जैसे परमेश्वर देखेगा डिमांड बड़ी है। परमेश्वर याद रखो, अगर आप किसी युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो परमेश्वर देखेगा कि इसको डंडे की जरूरत है, इसको बंदूक की जरूरत है, इसको तोप की जरूरत है, कि परमाणु बम की जरूरत है। अगर आप 5 लोगों को बचाने जा रहे हैं तो वो आपको तोप नहीं देने वाला, वो आपको कहेगा डंडा ले जा, 5 शैतान मार देगा तू डंडे से। पर अगर आप बोलेंगे मुझे देश बचाना है, परमेश्वर बोलेगा मैं परमाणु बम देने के लिए तैयार हूं। और ये सारी चीजें बातों से नहीं होंगी, ये सारी चीजें
शब्दों से नहीं होंगे प्रभु मुझे देश बचाना है, नो, आपके कर्म बताएंगे। आप कंपनी को बोल दोगे मैं चाटे को चकूंगा जी 3 लाख पेटियां क्रीम दिया, मानेंगे नहीं। मानेंगे क्या? आपको उठानी पड़ेगी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। जब आप 1 लाख उठा लेंगे वो आप पे बिलीव करेगा। अगर 1 लाख उठा ली 1.5 लाख भी उठा लेगा। 1.5 उठा लेंगे, बोले आप बोलेंगे 3 उठाएगा, बोलेगा हाँ ये उठा सकता है 3। आप समझ रहे मेरी बात? आपको क्या करना होगा? आपको कूदना होगा परमेश्वर के किंगडम में, अथॉरिटी के नीचे, मसीह की रिस्पेक्ट करते हुए खुद आपको कूदना होगा इस किंगडम में। जब आप कूद जाएंगे वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।